हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए एक संकेत है। इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए माँ आपको बोलेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। आप ये रीडिंग को देख सकते हो एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली की पापहारी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। लेट्स सी। माँ, मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या जानना है? मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या जानना है? मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या जानना है माँ? प्लीज बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या जानना है। ओके ओके, ठीक है। 3 कार्ड। फर्स्ट कार्ड है श्यामा काली माँ। इसका डेफिनेटली मतलब है कि लाइफ में आप एक ही तरीके का रोल मत प्ले कीजिए। कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। आपको माँ कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको लोग एक ही तरीके से जाने। ऐसे बहुत सारे इनर क्वालिटीज़ है जो आप छुपाते हो, जो आप नहीं कहते हो, जो आप नहीं दिखाते हो, बिकॉज आप हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करते हो कि लोग शायद पसंद नहीं करेंगे, या फिर लोगों को शायद आपके ये रूप पसंद नहीं आएगा, या फिर लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और बार बार जो आप चाहते हो, जो चाहते हो कि आप लाइफ में अचीव करें, जो चीज़ को आप प्यार करते हो, जो चीज़ को आप दिल से अट्रैक्ट करना चाहते हो, वही चीज़ों को आप डिक्लाइन कर रहे हो, नाकार रहे हो। ये क्यों? ये इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सिखाया गया है एक तरीके से जीना, और आपको पता चल रहा है कि लाइफ में डिफरेंट तरीके से जीना है। सो इट्स लाइक कि इस टाइम पे भले आप एक डिफरेंट कंडीशन से बाहर आ रहे हो, बट अभी तक आप कंप्लीटली बाहर नहीं आ पा रहे हो। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, ताकि आप अपने पास्ट से बाहर आए, ताकि आप कुछ नए करें, ताकि कुछ आप नए एक्सपेरिमेंट करें, बट आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप खुद ही खुद को जज कर रहे हो। तो श्यामा कालीमा सेज कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे तभी जाके आपको कुछ काम करना होगा। नो, पहले आप एक्सपेरिमेंट कीजिए खुद के पैशन के साथ। जो चीज़ आपको करना पसंद आ रहा है, पहले आप वो चीज़ को करके देखिए कि क्या आप वाकई में ये चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, क्या लॉन्ग टर्म में आप ये चीज़ के साथ जुड़े रह सकते हो, क्या वाकई में ये चीज़ आपके दिल में सेटिस्फेक्शन लेके आ रहा है। अगर लेके आ रहा है देन इट्स गुड, अगर नहीं लेके आ रहा है तो प्लीज़ आप फिक्स कीजिए कुछ चीज़ों को, जो आप करना चाहते हो फॉलो कीजिए, वेट कीजिए, डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए, बट कम से कम आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। एक ही जगह पे आप अगर आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे तो कोई नए आइडियाज आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपको आइडियाज की जरूरत है, और कोई और आपको ये आइडियाज नहीं दे सकता है। आपको खुद बंदोबस्त करना होगा। एंड श्यामा कालीमा आपको और भी कह रहे हैं कि अगर आप एक रिसीवर बनेंगे तो लोगों के ही सुनते रहेंगे, खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। वक्त आ चुका है कि खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए कुछ करना है। और जो लोग कह रहे हैं ये उनके परसेप्शन है, बट आपका भी एक अलग परसेप्शन आपको क्रिएट करना है। सेकेंड कार्ड मैं रिवील करूंगा, प्रज्ञा कालीमा, एंड दिस कार्ड सेज कि इस समय में आपको सिर्फ खुद को ट्रस्ट करना है। आपका मन आपको कुछ कह रहा है, ओके। बहुत लोग बहुत तरीके से आपको गाइड करेंगे, और आजकल के ज़माने में सभी लोग एडवाइज़र हैं। और इस एडवाइजर्स के अंदर जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से एडवाइस कर सके वो है आप। तो कहीं ना खुद की विजडम को मत भूलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बुक्स पढ़ रहे हो, बहुत पॉडकास्ट देख रहे हो, बहुत लोगों के सुन रहे हो, बट उसके साथ अपनी लाइफ का कोई सिमिलरिटीज़ को नहीं ढूंढ पा रहे हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि काली माँ सिखाते हैं कि कैसे फ्रीडम को हम चूज कर सकते हैं, कैसे अटैचमेंट से बाहर आ सकते हैं, कैसे इंडिपेंडेंटली लाइफ को जी सकते हैं, और कैसे माँ के साथ अनकन्वेंशनल तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही आपका भी एक लाइफ एक्सपीरियंस है, आपका लाइफ भी आपको कुछ सिखाए है, आपका लाइफ भी आपको कुछ कहते हैं फॉलो करने के लिए। अगर आप अपने धर्म को फॉलो करेंगे, अगर आप अपने विजडम को फॉलो करेंगे, तो कभी आप गलत नहीं हो सकते हो। बहुत सारे लोग बहुत तरीका बोलेंगे, और बहुत सारे लोग लाइफ को आसान करने के लिए आपको तरीका बताएंगे, बट इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, इट्स योर डेस्टिनी। तो इस टाइम पे माँ कह रहा है कि आप क्यों दूसरों की बात सुनोगे। आपका आत्मा जो कह रहा है, आप खुद जो कह रहे हो, आप खुद जो एडवाइस दे रहे हो खुद को, वो सुनो। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एडवाइस अच्छे से देते हो, लोगों के लिए कुछ चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट करते हो, बट जब खुद का बारी आता है
तब वहाँ पे आप लड़खड़ा जाते हो। आप कोई भी चीज़ खुद के लिए चूज़ नहीं कर पाते हो, बिकॉज़ कहीं न कहीं आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र हो दूसरों के लिए, बट खुद के लिए आप अभी भी एक स्टूडेंट मोड में हो। तो स्टूडेंट मोड्स को चेंज कीजिए एंड खुद के टीचर खुद बनिए। द लास्ट कार्ड आई हैव गॉट, ओह माय गॉड, धन काली माँ। इसका मतलब है कि वेल्थ आ रहे हैं, सडन वेल्थ। ये पैसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई गेन आपको मिलेगा, या फिर एंसेस्ट्रल कोई गेन आपको मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सैलरी हाइक से लेके आप कह सकते हो बिजनेस ग्रोथ, या फिर कहीं ना कहीं कोई नए वेंचर, माँ आपके वेल्थ को बढ़ा रहे हैं। आई थिंक कि आप लोग कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो टू बिकम रिच, या फिर आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में समृद्धि। सो आई थिंक इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक पीसफुल लाइफ को, और वो मैनिफेस्टेशंस काम कर रहा है बिकॉज आप खुद को एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के अंदर रखे हो। अब उन्हीं लोगों को बात सुन रहे हो जो आपके पैशन के साथ सिमिलर है। आप उन्हीं लोगों को बात एक्सेप्ट कर रहे हो जो आपके बातों को समझते हैं। सो ऐसा है कि आप डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हो, बट आप एक खुद को एक ऐसे एनर्जी में रखे हो ताकि आप इस डिफिकल्टीज के अंदर डूब नहीं जा रहे हो। लाइक आप काइंड ऑफ तैर रहे हो, और आसानी से तैर रहे हो। माँ आपको मदद कर रहे है। तो इस सिचुएशंस में माँ कह रहा है कि just be positive. You are aligned, your chakra are soon going to align, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चक्रा बैलेंस नहीं था, इसीलिए सर दर्द, इसीलिए टाइम वेस्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा था, कंफ्यूज्ड आप थे। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस में ब्लॉकेजेस था, तो फाइनेंस को ठीक से प्लान नहीं कर पा रहे थे, या फिर काम में मन नहीं लग रहा था, या फिर पैसा नहीं आ रहा था, या फिर जिस तरीके से आप प्लान कर रहे थे वो प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। टाइम वेस्ट, लेथर्जी, ये सब साइन मुझे दिख रहा था। अब ये सब चीज़ चले जा रहे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि यू आर रिलीजिंग द ओल्ड स्कीम। तो ऐसा हो सकता है कि ब्रेक खत्म करने के लिए आप सोचे हो, लाइक आपको खुद पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप इंटरनेट में हो, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पार्टिंग चल रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसा वाइब आ रहा है कि माँ कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब आप काम में फोकस करो। और राइट नाउ आप यही बात सोच रहे थे कि कैसे, क्या कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है, क्या सच में कुछ जॉब मिलेगा, क्या सच में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्या इस बार आप कुछ काम कर पाएंगे, क्या इस अटेम्प्ट अच्छा होगा। यस, दिस इज योर टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे हो और काइंड ऑफ एक पुश बैक की जरूरत है आपका। ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, दिस इज योर कंफर्मेशन कि हाँ आप सही तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे थे कि लाइक हैप्पी मैरिड लाइफ होगा कि नहीं, या फिर वेल्थ जनरेट कर पाएंगे कि नहीं, बच्चे के करियर को लेके आप शायद सोच रहे होंगे। एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि माँ कह रहा है कि जो भी सिचुएशंस में आप हो, इस पे आप होपफुल रहिए, क्योंकि इस सिचुएशंस मतलब यही सिचुएशन में आप किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं बन सकते हो। लाइक द शो मस्ट गो ऑन काइंड ऑफ अप्रोच आपको लेके चलना है। लास्टली मैं कहूँगा, माँ आपके साथ है, माँ आपको गाइड करे, इसीलिए आप ये रीडिंग देखे हो। तो ऐसे मत सोचो कि अब आप किसी को यकीन नहीं कर सकते हो। लाइक मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर एक डिसबिलीव भी क्रिएट हुआ है। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब क्या फ़ायदा किसी चीज़ को यकीन करने में। नो, अगर आप किसी को मानते हो, ये माँ की एनर्जी हो या फिर किसी भी देवता या देवी को मानते हो, मतलब उसके एनर्जी के साथ, उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो, मतलब आपके क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाते हैं। नाउ टोकेनिस्टिक कभी भी मत सोचिए, लाइक आपको किसी को खुश करना है उसके बाद ही कोई आपको मिलेगा, नहीं। अगर आप डेटीज के साथ काम करते हो, देवता या फिर देवी के साथ काम करते हो, तो ऐसे नहीं है कि आपको कुछ ऑफर करना है देन वो आपको देंगे। नो, यहाँ पे आपको अलाइन रहना होगा, दूसरों के लिए अच्छा सोचना होगा, खुद के अंदर के जो नेगेटिविटी है, असुरिक इन्फ्लुएंस है, इसको हटाना होगा। एंड जितना ज़्यादा आप खुद को प्योरीफाई कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शंस आप बना पाएंगे। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर ऑफरिंग, इट्स अबाउट हाउ यू आर ऑफरिंग। सो आपको ऑफर करना है क्या? अपना भक्ति, अपना डेडिकेशन आपको ऑफर करना है क्या? लाइक आपके हार्ड वर्क को। क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल चीज़ों को ऑफर करेंगे, उससे कुछ असर नहीं होने वाला है। उससे क्या होगा? गिल्ट पैदा होगा। मान लो कि आप पूजा करते आ रहे हो 10 बजे, एक दिन 10 बजे आप पूजा नहीं कर पाए, उसके बाद क्या होगा? आपका मन में ज़रूर होगा कि
मैं उस दिन पूजा नहीं कर पाया, इसी की वजह से मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत चीज़ हो रहा है। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्शंस। यहाँ पे बात करना है कि पूजा का समय इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप बैठ रहे हो किसी भी समय पे, क्या उस टाइम पे आप माँ के साथ कनेक्टेड हो, आप किस तरीके से मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप उस पल में क्या आप माँ के बारे में सोच रहे हो, क्या एक सेकंड के लिए भी क्या माँ को आप विजुलाइज कर पा रहे हो, क्या एक सेकंड के लिए भी आप माँ के हाथ में सारे कुछ सरेंडर कर रहे हो, अगर है तो दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग गुड। सो माँ कह रहा है कि अपनी विजडम, अपने तरीके के ऊपर, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर बिलीव करो, एंड जहाँ पे आप चाह रहे हो वो अच्छा ही होगा। बी होपफुल। ओके, खास करके इस रीडिंग कह रहा है कि अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, क्रंचेस या फिर करियर में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो, या फिर करियर प्लान नहीं कर पा रहे हो, तो जरूर आप करियर प्लान कर पाएंगे। या फिर ये एक साइन है कि यू विल बिकम रिच और यू विल बिकम फाइनेंशियली सक्सेसफुल, यू विल बिकम सक्सेसफुल इन योर प्रोफेशनल लाइफ। दिस इज योर रीडिंग। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ, धन काली माँ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्नी मत बोल के। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माँ काली।